एक बहुत ही प्यारे शहर में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था हर्ष। हर्ष बहुत ही सादा और शरीफ था। हर बात को सिर्फ अपने मतलब तक समझता। हर्ष के नाना और नानी एक पुराने से गांव जिसका नाम नदीपुर था उसमें रहते थे। हर्ष हर गर्मियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के साथ गुजारता क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। सिर्फ हर्ष ही उनसे प्यार नहीं करता था बल्कि वो दोनों भी हर्ष से बहुत प्यार करते थे। इस बार भी हर्ष ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाने का फैसला किया। उसने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी जो सीधा उसे उसके नाना नानी के गांव ले गई। हर्ष को उसके नाना स्टेशन से लेने आए थे जो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और खुश होते भी क्यों नहीं, उनका प्यारा नवासा उनके घर आ रहा था। हर्ष जैसे ही स्टेशन पहुंचा उसके नाना उसे एक तांगे पर घर ले आए और हर्ष गांव में अपना समय गुजारने लगा। लेकिन एक दिन जब हर्ष अपने नाना के कमरे में आया तो उसे एक संदूक नजर आया। वो उसे खोलने ही वाला था कि पीछे से उसके नाना ने आकर उसे रोक दिया। अरे हर्ष, ये क्या कर रहे हो? इस संदूक को गलती से भी मत खोलना बेटा। ये एक जादुई संदूक है जो तुम्हारे समय को बदल सकता है। क्या मतलब नाना जी, ये मेरे वक्त को बदल सकता है? क्या ये मुझे अमीर या गरीब बना सकता है? नहीं हर्ष, ये तुम्हें भूतकाल या भविष्य में ले जा सकता है। लेकिन बेटा, ये तुम्हें ले तो जाएगा मगर तुम्हें वापस इस दुनिया में नहीं ला सकता, इसलिए इसे मत खोलना। तो क्या नाना अब्बू, अगर मैं इसे खोल लेता तो मैं पूरा जीवन वहीं रहता? नहीं हर्ष, अगर तुम चले जाते तो तुम्हें वापस लाया जा सकता था, लेकिन तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे 2 लफ्ज बोलने पड़ते। लेकिन मसला उन 2 लफ्जों का नहीं है। मसला ये है कि वे लफ्ज कोई आम आदमी नहीं बोल सकता। वो लफ्ज बोलने के लिए मुझे उस कुएं का पानी पीना होगा जो इसी गांव की पिछली तरफ पहाड़ी के बीच में मौजूद है। लेकिन उस कुएं में एक बहुत ही भयानक शक्ल वाला राक्षस रहता है जो उस कुएं का पानी किसी को भी पीने नहीं देता। अगर कोई पानी पीने की कोशिश करता तो वो राक्षस उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बेटा, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हर्ष अपने नाना की बात सुनता तो है लेकिन उसके दिल में एक इच्छा रह जाती है। ये जो नाना ने कहा है पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन मेरा दिल तो करता है कि एक बार खोल कर देखूं क्या होता है। एक दिन जब उसके नाना गांव में किसी काम से गए हुए थे तो हर्ष ने चुपके से वो संदूक खोल दिया और संदूक खोलते ही अंदर से बहुत ज्यादा चमक निकली और साथ ही हर्ष एक नई दुनिया में आ गया। अरे ये क्या कर दिया मैंने? पागल के बच्चे, क्यों खोला उसको? नाना ने मना भी किया था। इधर जब हर्ष के नाना वापस आए और संदूक खुला हुआ पाया तो एकदम घबरा गए। अरे जा हर्ष, तेरा कुछ ना रहा। अब तो मुसीबत में पड़ा, साथ मुझे भी ले गिरा। हर्ष के नाना ने अगले दिन उस कुएं पर जाने का इरादा बनाया जिसका पानी पीकर बोलो तो इंसान वापस आ जाता है। और अगले दिन जब वो उस कुएं पर पहुंचे और पानी भरने के लिए जैसे ही उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली तो वो राक्षस सामने आ गया और कहने लगा, अरे ओ बूढ़े, तुझे यहाँ तेरी मौत बुला कर लाई है। क्या तुझे गांव वालों ने नहीं बताया कि ये मेरा कुआं है और कोई भी इंसान मेरी इजाजत के बिना इस कुएं से एक बाल्टी तो क्या, एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता। राक्षस, कृपया करके मुझे ये पानी पीने दो, वरना मैं कभी भी अपने नाती से नहीं मिल पाऊंगा। अच्छा, वैसे तो मैं ये पानी किसी को भी ले जाने नहीं देता, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे हो। लेकिन अगर चाहते हो कि ये पानी तुम्हें मिले तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा, और अगर तुमने एक का भी जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हारा धड़ तन से जुदा कर दूंगा। तभी राक्षस पहली पहेली बोलता है। अच्छा बताओ, वो क्या चीज है जो एक बार ऊपर तो जाती है लेकिन फिर कभी वापस नहीं आती? हर्ष के नाना कुछ सोचते हैं और कहते हैं, हाँ, अब वो लंबाई है। अगर किसी का शरीर लंबा हो जाए तो फिर वो छोटा नहीं हो सकता। हाँ, पहली पहेली का तुमने सही जवाब दिया। अब दूसरी पहेली ये बताओ, वो क्या चीज है
जिसको देखते तो सब है, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता। हर्ष के नाना ने दोबारा कुछ सोचा और कहा, हाँ, वो ख्वाब है, देखते तो सब है, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता। ये सुनते ही राक्षस वहां से गायब हो गया और हर्ष के नाना ने कुएं से पानी पिया और घर आकर वो संदूक के सामने खड़े होकर बोले, संदूक, चल मेरे नाती को वापस ला। इसी के साथ हर्ष वापस आ गया और रोने लगा। नाना जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी और खुद को और आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया, माफ कर दीजिए। तभी उसके नाना बोले, ओए चुप कर यार, कोई गलत नहीं होंदी, तू सही सलामत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।